नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश पत्र केंद्र को भेजा। हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ ऑडियो वीडियो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नववर्ष के कैलेंडर का किया विमोचन। बोले ये योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम। उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री के पति के खिलाफ डालनवाला थाने में प्रदर्शन। रात में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी समर्थन देने पहुंचे। उत्तराखंड में आपदा से सबसे अधिक अवसंरचना क्षेत्र को हुआ नुकसान। केंद्र को भेजी 15,000 करोड़ से अधिक की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बटकोट चिनाली सौड़ के लिए शुरू होगी हेली सेवा। पर्यटन और आपदा राहत में मिलेगी बड़ी मदद। लोहड़ी मकर संक्रांति पर शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद। उत्तराखंड में आए तो रूट प्लान का रखें ध्यान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के बगवाल पहुंचने पर कालीमाई पंचगाई समिति, कालीमठ व बद्री केदार मंदिर समिति की संयुक्त तत्वाधान में 15 सालों के बाद आयोजित भगवती कालीमाई के ऐतिहासिक पैदल दीवारा यात्रा के पहुंचने पर ग्रामीणों ने अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। पूर्व मंत्री प्रसाद नैतानी और कांग्रेस प्रदेश सचिव श्यामलाल आर्य, ग्रामीण जनता ने बागवान में यात्रा का स्वागत किया। भगवती काली माई की दीवारा यात्रा के बागवान आगमन से आस्था व भक्ति का अनूठा संगम बना हुआ है तथा ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवती काली माई की दीवारा यात्रा जिस क्षेत्र में अनेक देवी देवताओं के निशानों व स्थानीय वाद्य यंत्रों के धुनों के साथ पदार्पण कर रही है, उस क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। और माँ का जैसा स्वागत होना चाहिए था वैसे जो है यहाँ पर स्वागत हो रहा है। लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। उनकी अंतरात्मा बहुत ही खुशी से झूम रही है और भगवती भी बहुत प्रसन्न है। भगवती सबको आशीर्वाद दे रही है। ऐसी भगवती ये तो केदार पीठ की भगवती है। केदार पीठे संप्रोक्ता देव सन्मार्गदायिनी। हमारा देवप्रयाग विधानसभा का ये सौभाग्य है कि भगवान में मां काली की डोली आज 15 वर्ष बाद यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए रुकी है और ये उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। यहाँ पर विभिन्न घाटियों और चोटियों में 25 करोड़ शक्तिपीठों का वास है। तो उस स्थिति में मां काली ने 15 वर्ष बाद जो पूरे इस समय गढ़वाल मंडल भ्रमण पे निकली है और मां भगवती काली मठ की जो देवरा यात्रा की परंपरा है ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है। जब से काली मठ क्षेत्र, क्योंकि अधिष्ठात्री देवी है केदारनाथ, केदारखंड की मां भगवती, और ये परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी से होकर के और आज भी हमारे जो लोग हैं इसको अक्षुण्ण रखे हुए हैं। और 5 गांव कालीमठ पंचगाई समिति की ये अधिष्ठात्री देवी है जो इस देवरा यात्रा को संचालित करते हैं। देहरादून से खबर है। उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन चारधाम यात्रा जारी है और तीर्थयात्री शीतकालीन प्रवास स्थलों पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। शीतकाल के बाद अप्रैल मई में जब चारों धामों के कपाट खुलेंगे तो विधिवत रूप से चारधाम यात्रा शुरू होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्थाएं करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए दुनिया भर से तीर्थयात्री आते हैं, इसलिए उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी विपरीत परिस्थितियों में भी चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलती रही और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। मंत्री ने सभी लोगों से चारधाम यात्रा में आने की अपील की और आश्वस्त किया कि सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
खरे पौड़ी से जहां पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विकासखंड नैनी डांडा के ग्राम कौला मल्ला तोक खडोलिया खेत में स्थापित पीरूल कनेक्शन प्लांट तथा विकासखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीरूल संग्रहण कार्य में लगी महिलाओं से संवाद कर उनके प्रयासों की सराहना की और इस पहल को ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम बनाया। और महिलाओं ने पीरूल को सुखाने के लिए छोटे यूनिट मशीन की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पीरूल कनेक्शन से महिलाओं को नियमित आय मिल रही है और इस कार्य को और अधिक मजबूत किया जाएगा। इसमें हमारे जो यहाँ पे नई पहल स्वच्छ सहायता समूह और ब्लॉक्स और सभी के माध्यम से एक अच्छी पहल यहाँ पे की गई है, जिसमें पीरूल को कलेक्ट करके उसका उपयोग करके उसका एक बेल्स बनाते हैं और उसको अलग अलग जगहों पर बेचते हैं। तो इसका निरीक्षण भी किया गया कि उनकी क्या समस्याएं और इसको और बृहद स्तर पे किस तरीके से ले जाया जा सकता है। तो उसका विजिट किया गया और वहाँ पे ये भी पाया गया महिलाएं बहुत ही एंथुसियास्टिकली काम कर रही थी। और आगे हम लोग इसमें जो पैलेट यूनिट्स हैं वो स्वयं अभी तब हमें बजाय हम लोग स्वयं पैलेट्स भी बनाने काम करें तो उससे और ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स होंगे और इसमें महिलाएं भी इंटरेस्टेड है तो हम लोग उस दिशा में अब आगे और काम करें। खबर देहरादून है, जहां पर प्रदेश में आगामी साल 2027 में होने जा रहे हरिद्वार के अर्ध कुंभ मेले से पहले बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि संतों सहित तमाम हिंदू संगठनों ने कुंभ मेले से पहले गंगा घाटों व मेला क्षेत्र के आसपास गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने पर सरकार व प्रशासन से मांग रखी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कुंभ क्षेत्र चारधाम सहित अन्य सभी धार्मिक तीर्थ स्थलों का अपना एक एक्ट है, जिसका अध्ययन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुंभ नगरी हरिद्वार का पुराणों में स्थान है, जिसकी अपनी अलग महानता है। उस स्थान की महानता बनी रहे, इसलिए हितधारकों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरिद्वार कुंभ मेले से जुड़े गंगा सभा, धार्मिक संस्थाएं, साधु संत व सभी हितधारक जो भी सुझाव रखेंगे सरकार द्वारा सुझावों को मद्देनजर रखकर अमल भी किया जाएगा। देखिए, चूँकि कुंभ क्षेत्र है, कुंभ का आयोजन है, कुंभ मेला है, चारधाम यात्रा है, हमारे अन्य धार्मिक स्थल हैं, अन्य जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन सभी का अपना एक एक्ट होता है और उस एक्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। और वहाँ के स्टेक होल्डर्स जिनके बारे में आपने कहा, पूज्य साधु संतगण हैं वहाँ पर। अगर हरिद्वार की मैं बात करूँ तो गंगा सभा है, हमारी अन्य जो वहाँ की धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो भी सुझाव आएंगे, और सरकार चूँकि उनके सुझावों पर ही अमल करती है, वो सब सुझाव देंगे। और जो माँ गंगा का जो एक स्थान है, हरिद्वार का अपना एक स्थान है, पुराणों में है, उसकी अपनी महत्ता है। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में बढ़ती ठंड और संभावित बर्फबारी को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आम जनमानस और पशुधन की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियों की है। सार्वजनिक स्थानों पर और चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं रात के समय विशेष अभियान चलाकर खुले में सो रहे निराश्रितों को रैन बसेरों में पहुंचाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि शीतलहर से होने वाली बीमारियां जैसे
हाइपोथर्मिया से निपटने के लिए दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। ऊंचाई वाले और बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में मार्च तक के लिए राशन और आवश्यक वस्तुओं का अग्रिम भंडारण किया गया है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे और पशु चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। से हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे अलाव जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेस हैं, आप देख रहे हैं सब जगह अलाव जल रहे हैं। हम लोग रात में निकलते हैं और जहाँ पे कोई सोते हुए पाए जाते हैं खुले में, उनको रेन बेस एरिया में रखवाने की कार्रवाई करते हैं, उनको प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं। शीतलहर के कारण जो बीमारियाँ होती हैं, हाइपोथर्मिया और कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, उसके लिए दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। बर्फबारी से जो रास्ते प्रभावित हो सकते हैं, जहाँ पे रास्ता बंद होने की संभावना रहती है, वहाँ पे एडवांस में राशन और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वहाँ भेज दी गई है एडवांस में मार्च तक के लिए। इस प्रकार से पशुओं के लिए दिक्कत न हो, पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा और पशुओं के इलाज की व्यवस्था की गई है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए डेटा बैंक बनाने के लिए कहा गया है कि डेटा बना के रखें और मार्च तक जिनकी डिलीवरी है उनके लिए व्यवस्थाएं रखें, और ताकि वो जब कभी प्रसव पीड़ा होती है तो समुचित ढंग से उनका हम प्रसव करा सकें। खबर देहरादून से है, जहां पर उधम सिंह नगर जिले में 4 करोड़ रुपए से कथित फर्जीवाड़े से मानसिक तनाव में आकर किसान सुखवंत सिंह द्वारा आत्महत्या किए जाने से प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि 40 वर्ष सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ साथ उधम सिंह नगर के कुछ पुलिस अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। वीडियो सामने आने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है। घटना के बाद पुलिस ने मृतक किसान के परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शासन प्रशासन और विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि आपसी किसी भी तरह के विवाद में और जिस तरह की घटनाएं यहाँ उत्तराखंड में जमीन जायदाद से लेकर सिविल मैटर्स हैं, उसमें किसी भी तरह की दखल अंदाजी और एक तरफा कोर्ट अधिकारी बिल्कुल कतई भी ना करें, क्योंकि जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग है, शिकायतें सुनने के लिए हैं और पीड़ित को इंसाफ देने के लिए हैं। और ऐसे में अगर कहीं पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलता और इस तरह का कोई प्रकरण निकलकर सामने आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी इसमें गलत पाया गया, वो चाहे बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ अधिकारी हो या समाज में किसी और क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, किसी भी तरह का उत्पीड़न और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के मामलों में कोताही नहीं बरती जाएगी। खबर है देहरादून से, जहां पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी जी राम जी को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा जहां इस योजना को लेकर अपने मुख्यालयों में कार्यशाला का आयोजन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार इस योजना का विरोध कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जी राम जी योजना ग्रामीण अधिकारों के साथ खिलवाड़ है और महात्मा गांधी के नाम का अपमान किया जा रहा है। इन्हीं आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा से प्रभारी रेखा वर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला है। कांग्रेस जी राम जी की योजना आई है और इसके बाद में कांग्रेस ने
तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया। और जैसा आपने देखा होगा 2014 से लगातार, चाहे 370 धारा की बात हो या कोई ऐसा विषय जो देश के हित में निर्णय लिया जा रहा है, कांग्रेस उसका विरोध करती चली आई है। आपने देखा होगा 1980 में जब इस योजना को लाया गया था, अभी उन्होंने एक बात और कही कि गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। 1980 में जब इस योजना का नाम रखा गया था तब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने गांधी जी का नाम क्यों नहीं रखा इस योजना के तहत। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बागेश्वर से है, जहां पर उत्तरायणी मेले के आयोजन को देखते हुए नगर क्षेत्र में वाहनों का रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। बागेश्वर धाम मेले में 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार सौरभ बहुगुणा करेंगे। नगर पालिका प्रशासन एवं जिला प्रशासन में मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेला अवधि के दौरान भीतरी मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, जबकि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा। इस मेले के लिए जो है बागेश्वर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार है। कुमाऊं के बाकी सभी जिलों से हमें फोर्स का आवंटन हो चुका है। पीएसी एक कंपनी में प्राप्त हो चुकी है, तो लगभग 350 से अधिक कर्मचारी इस पूरी मेले के लिए सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए तैनात रहेंगे। हमारी एसडीआरएफ की हमें 2 टीमें मिल चुकी हैं ताकि पूरी आकस्मिक स्थिति को निपटा जा सके। फायर कर्मी, फायर का हमारा पूरा दल इसमें पूरी तरीके से तैनात है। यातायात व्यवस्था का हमने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान विस्तृत रूप से हमने ऑलरेडी आप सभी के माध्यम से साझा किया गया है। तो मेरी पब्लिक से भी यही अपील रहेगी कि जो दर्जन है उनको ध्यान में रखते हुए अपनी यातायात की प्लानिंग कर ले। 66 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हमारे मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं और इनसे जो है हम लोग लगातार सतर्क निगरानी रखे हैं। इसके अलावा सादे वस्त्रों में भी हमने पुलिस की ड्यूटी लगाई है, ट्रैफिक की हमारी ड्यूटी लगी हुई है और हमारी बैरियर चेकिंग भी लगातार जारी है। खबर है कालाडूंगी से, जहां पर रामनगर हल्द्वानी मार्ग के ग्राम गैबुआ के समीप एक बाइक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई और बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार, आपको बता दें कि बाइक पर 2 अन्य युवक गंभीर रूप से सवार थे, वो घायल हो गए। ग्राम कनौरी बाजपुर जिला उधम सिंह नगर निवासी राकेश, सचिन और सनी तीनों ही बाइक पर सवार होकर रामनगर से अपने घर की ओर आ रहे थे। बताया जाता है कि इस बीच गेबुआ के पास उनकी बाइक की भिड़ंत कार से हो गई। दुर्घटना में 3 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर मौजूद ग्रामीणों के द्वारा उपचार के लिए रामनगर अस्पताल ले जाया गया। एक्सीडेंट की हिस्ट्री दी है इन्होंने। 3 लड़के थे, एक राकेश, सचिन और सनी। जो राकेश है वो तो ब्रॉड डेड आया हमारे पास, मृतक आया मरीज। 2 हैं, उनके थोड़ी गंभीर चोटें हैं, इस वजह से इनको आगे रेफ़र किया है हल्द्वानी के लिए। सर इसमें ऐसा हुआ कि गैबोडोल में मैं रहता हूँ, मैं चौराहे पे आया था कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक कार से क्या वो बोलते हैं कार आ रही थी आपका हल्द्वानी से रामनगर को, और ये भी शायद क्या बोलते हैं रामनगर से छोई से हल्द्वानी की तरफ को जा रहे थे। तो इनका क्या हुआ कि क्या बोलते हैं कार के साइड में एक्सीडेंट हो गया। तो जब कार ठुकी तो हमने ये देखा कि कार तो ठुकी हुई है, लेकिन ये लोग काफ़ी दूर जाके छटके थे। हमें पहले 5 मिनट तक तो पता नहीं चला कि कहाँ छटके हुए हैं करके। फिर जैसे ही क्या बोलते हैं हमने इधर उधर देखा तो हमें वहाँ पर पता चला कि 3 लोग का एक्सीडेंट हुआ है। ये 3 लोग रहे थे। सर उसके बाद क्या हुआ, हमने एम्बुलेंस में फ़ोन किया तो एम्बुलेंस कहीं अवेलेबल नहीं थी। तो उसके बाद फिर हमने लोकल में हमारे भाई हैं क्या बोलते हैं उपाध्याय जी, तो इनका टेम्पो करा के 2 टेम्पो में हम इनको रामदत्त हॉस्पिटल रामनगर लेके आए। खबर है देहरादून से, जहां पर थाना रायपुर क्षेत्र के रेस्टोरेंट से हुई चोरी की घटना का दून पुलिस ने खुलासा करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए 3 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए गए और लाडपुर स्थित रसोई रेस्टोरेंट से 3 गैस सिलेंडर चोरी हुए। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त अमित निवासी बिजनौर हाल जोकीवाला देहरादून को लाडपुर जंगल के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्त ने आर्थिक तंगी के चलते चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
खबर है देहरादून से, जहां पर दोनों पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में स्कूल ऑफ थिएटर एंड फिल्म के सहयोग से एंटोन चेखव की कहानी पर आधारित हिंदी हास्य नाटक व प्रपोजल का मंचन किया गया। 35 मिनट के इस नाट्य प्रस्तुति का निर्देशन कैलाश खंडवाल ने किया। कलाकारों में कैलाश खंडवाल, अभिषेक ढोभाल, आरती शाही, प्रताप सिंह और निशांत राही शामिल रहे। कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल ऑफ थिएटर एंड फिल्म ने देहरादून में रंगमंच को पुनर्जीवित करने, नए दर्शक जोड़ने और उभरते कलाकारों को मंच देने के अपने अभियान को आगे बढ़ाया। रोमांटिक कॉमेडी शैली में प्रस्तुत इस नाटक ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। प्रस्तुति के दौरान शहर के अनेक रंगमंच प्रेमी, कलाकार, छात्र एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। खबर है देहरादून से, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में 130 से अधिक शिकायतें व प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जनपद सहित प्रदेश के अन्य जनपदों से आए फरियादियों की समस्याओं के समयबद्ध, संवेदनशील व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश डीएम ने अधिकारियों को दिए हैं। और जनदर्शन में 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला संतोष के भरण पोषण हेतु भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत वाद दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। खबर है काशीपुर से, जहां पर उत्तराखंड को झकझोर देने वाले सुखवंत सिंह सुसाइड मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जहां एक तरफ मृतक सुखवंत सिंह का फेसबुक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, तो वहीं दूसरी पार्टी जिन पर आरोप लगे हैं उन्होंने सामने आकर अपनी सच्चाई पेश की है। वीडियो के पहले हिस्से में सुखवंत सिंह रोते हुए सिस्टम और प्रॉपर्टी डीलर्स पर 4 करोड़ की ठगी और पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। और ये वीडियो उनकी मौत से ठीक पहले का है, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वहीं वीडियो के दूसरे हिस्से में आरोपी पक्ष ने सुखवंत के दावों को सिरे से खारिज किया। अपनी सफाई, कुछ कागजात और दस्तावेज दिखाते हुए खुद को बेगुनाह बताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।